everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. I hope you are doing well, students. In this lecture, we are going to understand the topics of nuclear physics, of nuclear radiation and their interaction with matter. And these topics are interaction of gamma rays with matter, absorption of gamma rays, and application or uses of absorption of gamma rays. सो इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गामा रेज क्या है, गामा रेज का नेचर क्या है। ठीक है, तो जो गामा रेज हैं दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, न्यूक्लियर ओरिजिन की है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो हमारे पास हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर जब न्यूक्लियस का फर्स्ट यूनिट किया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अब तक 900 आइसोटोप्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, और उसमें से 280 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं। तो जो अनस्टेबल हैं वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, बाय इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। वो अल्फा और बीटा पार्टिकल को इमिट करके अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो जब वो अल्फा और बीटा पार्टिकल को इमिट करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, डॉटर न्यूक्लियस। लेकिन कुछ केसेस में ये डॉटर न्यूक्लियस किस में रहता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता है। और एक्साइटेड स्टेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, मान लो कोबाल्ट का एग्जाम्पल लूँ मैं, कोबाल्ट को अगर मैंने डिनोट करना है एक्साइटेड स्टेट में तो स्टार लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आगे जब न्यूक्लियर रिएक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आएगा कि जब कोई हम किसी चीज़ को, एटम को, न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्टार दिखाते हैं। ठीक है, तो जब ये अब ज़्यादा देर तो एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं, वापस कहाँ आता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। गामा रेडिएशंस इमिट होती हैं, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो गामा रेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, न्यूक्लियस से। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये मोस्ट एनर्जेटिक रेज होती हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक, ये गामा रेज जो हैं हमारे पास मोस्ट एनर्जेटिक रेज हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। जब गामा रेज इंटरेक्ट करती हैं ना मैटर के साथ तो इनका इंटरेक्शन डिफर होता है। जैसे चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि गामा रेज क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, दूसरा इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या होती है, लार्ज होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब कि किसी चीज़ जैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो उसके अंदर पेनिट्रेट, उसके अंदर घुसने की जो पावर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की। ठीक, तो गामा रेज जब इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ तो हमारे पास 3 पॉसिबल वेज होते हैं जिनसे गामा रेज क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। वो 3 पॉसिबल मोड्स क्या हैं, फर्स्ट पॉसिबल मोड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, सेकंड है हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग, और थर्ड है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब डोमिनेट होगा, जब जो एनर्जी है गामा रेज की वो हमारे पास 250 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। ठीक है, तब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। और कॉम्पटन स्कैटरिंग कब होगी, जब गामा रेज की जो एनर्जी है वो हमारे पास इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। और पेयर प्रोडक्शन हमारे पास ये जो मोड है ये कब डोमिनेट करेगा, जब हमारे पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या इससे ग्रेटर होगी। ठीक है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ग्रेटर हो तब हमारे पास ये जो मोड है ये प्रीडोमिनेट करेगा। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है। ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस है कोई, और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हुआ है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो जाता है या इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसकी एक कंडीशन भी होती है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी हम क्यों कह रहे हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच जो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल है, तो जैसे ही हमने इसको इंसिडेंट कराया तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है गामा रेज के इंटरेक्ट करने की, वो किसके साथ ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी जो है गामा रेज की इंटरेक्ट करने की के शेल के साथ ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, न्यूक्लियस के साथ, के का। ठीक है, तो 80% जो है पॉसिबिलिटी हमारे पास के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ होती है गामा रेज को एब्जॉर्ब करने की। ठीक, और इसका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिटेल है कि हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है, इसकी डिटेल हम क्वांटम का जो फर्स्ट यूनिट किया था उसके अंदर हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको कवर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड रेज टू पावर 5 बाय एच न्यू की पावर 3.5। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं गामा पीई से। पीई का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है या हमारे पास ये कह लो कि जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? यहाँ पर जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है एब्जॉर्बर का, एच न्यू क्या है, एनर्जी है फोटोन की, इंसिडेंट फोटोन की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पटन स्कैटरिंग। Compton scattering, I am not going to explain this topic because इस टॉपिक को भी हमने क्वांटम के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग उस पे मतलब वहाँ जाके उस वीडियो को लिंक में दे दूँगी, उस वीडियो को आप देखिए और आपका सारा ये टॉपिक जो है उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर लास्ट जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है, अब हम लास्ट मोड्स ऑफ इंटरेक्शन जो पेयर प्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म क्या है जिसमें जो गामा रेज जो है इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, दैट इज़ द पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या है, ये मेरे पास इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द मास इन द कूलम्स फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, मास के अंदर। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है ना, तो वो मतलब यहाँ पर यूज़ होगा। और इसकी कंडीशन पेयर प्रोडक्शन कब होगा, ये मैंने अभी पीछे भी बताया था कि पेयर प्रोडक्शन, ये मोड ऑफ इंटरेक्शन तब प्रीडोमिनेट होगा जब जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, इंसिडेंट फोटोन की, या तो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे ग्रेटर हो। ठीक है, या एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये कब, मतलब ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है क्या, इट इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास किसकी है, दो इलेक्ट्रॉन कह लो या एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कह लो, उनकी रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मोड ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
या इससे ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन को हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो एनर्जी कंप्लीटली न्यूक्लियस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको एब्जॉर्ब करके हमें क्या मिलता है, एक पेयर मिलता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो ये एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, ये हमारे पास अपीयर होती है इन फॉर्म ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की होगी रेस्ट मास एनर्जी, एक पॉजिट्रॉन की होगी। तो एम नोट सी स्केयर प्लस एम नोट सी स्केयर 2 एम नोट सी स्केयर हो गया। ठीक है, प्लस ई के प्लस और ई के माइनस। ई के प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और ई के नेगेटिव क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हमारे पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो तो इक्वली हमारे इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज़्यादा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या है, रिपेल होता है बाय द न्यूक्लियस, तो वो स्लाइटली एनर्जी ज़्यादा रिसीव करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन से भी। ठीक है, तो हम पेयर प्रोडक्शन जो है उसको हम डायरेक्ट वेव इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्ट ने ये इक्वेशन दी थी, इज इक्वल टू प्लस माइनस पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नोट स्केयर सी की पावर 4 की पावर 1/2। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमने एनर्जी स्टेट्स ली हैं, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट और नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, और जिसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एम नोट सी स्केयर, और इसकी क्या है, इन्फिनिटी टू एम नोट सी स्केयर टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी रेंज है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट का कोई मीनिंग नहीं होता, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ने क्या कहा था कि जो हमारे पास लोवेस्ट स्टेट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, रेस्ट पर है, और उसकी एनर्जी किसके इक्वल है, एम नोट सी स्केयर। वो हमारे पास लोवेस्ट स्टेट है। हमारे पास लोवेस्ट जो स्टेट है वो क्या है, लोवेस्ट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है और एनर्जी किसके इक्वल है, एम नोट सी स्केयर के इक्वल है। उससे अबव जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, और उससे अबव इलेक्ट्रॉन के पास वेरियस काइनेटिक एनर्जीज होंगी। क्लियर। उसके बाद डायरेक्ट ने कहा कि अगर हमारे पास एब्सेंस ऑफ फील्ड है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो जितनी भी हमारे पास ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स हैं वो फील्ड हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स फील्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक, और जब ये कंप्लीटली फील्ड हैं, तो अगर कंप्लीटली फील्ड हैं तो कंप्लीटली फील्ड जो स्टेट्स हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टू द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी है उनके अंदर इन कंप्लीटली नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स का जो कंप्लीटली फील्ड है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन है हमारा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। किसका पॉसिबल हो सकता है, नेगेटिव टू पॉसिबल हो सकता है व्हेन, जब हम सिस्टम को इतनी एनर्जी सप्लाई करें, या 2m नॉट सी स्केयर या इससे ज़्यादा एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को, तो हमारा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। ठीक, जैसे ही हमने इतनी एनर्जी दी तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हो गया, एनर्जी ग्रेटर देन एम नॉट सी स्केयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिट्रॉन रह गया जिसकी एनर्जी क्या होगी, लेस देन माइनस एम नॉट सी स्केयर। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसका रिवर्स ले लें, इनवर्स लें, तो हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन प्रोसेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विद मैटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज, गामा रेज जब किसी मैटर में से पास करती है तो जो उनकी इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमें यहाँ पर क्या करना है, एब्जॉर्प्शन लॉ को ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक बीम ऑफ गामा रे जो किस में से पास कर रही है, एक
स्लैब ले लेते हैं होमोजीनियस मटेरियल की, ठीक है, उस स्लैब में से गामा रे क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इंसिडेंट जो गामा रेज है हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी मैंने क्या ली है यहाँ पर, आई नोट। जब गामा रे एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी उस स्लैब में से, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, आई रह जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये मेरे पास एक्स है, ये स्मॉल डिस्टेंस मैं क्या ले लूँ, डी एक्स, ठीक। जब इतनी डिस्टेंस गामा रे इसमें से ट्रैवल करेगी तो इसकी इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज कितना आएगा, डी आई। तो मेरे पास इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, आई माइनस डी आई, ठीक है, आफ्टर ट्रेवर्सिंग दिस डिस्टेंस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज कितना आया वो निकालना है। तो जब गामा रे मैटर में से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी के अंदर जितना डिक्रीज आएगा आफ्टर ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस डी एक्स, वो हमारे पास कितना आएगा, मैंने यहाँ पे ले रही हूँ माइनस डी आई। माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज आ रहा है, ठीक। वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक तो ये आई आफ्टर ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस एक्स, और दूसरा हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो ये स्मॉल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, इतना इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज आएगा, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू आएगा। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, म्यू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लीनियर एब्जॉर्प्शन, लीनियर एब्जॉर्प्शन और अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिख लूँ इसको, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज निकालना है। ये तो मैंने स्मॉल इसके लिए लिया था, अगर मैं कंप्लीट के लिए लूँ तो आई नोट हमारे पास इनिशियल थी, आई जो डिक्रीज आया, ठीक है, थिकनेस 0 से x ले रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग आई बाई आई नोट, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस म्यू एक्स, ठीक। आई बाई आई नोट एज इट इज़, इसको इधर ले जाएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स आ जाएगा, लॉग है ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स बनेगा। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो इंटेंसिटी है हमारी वो डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली विद थिकनेस एक्स, ठीक है। उसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे ग्राफ से, ये मेरे पास यहाँ रहेगी इंटेंसिटी और यहाँ थिकनेस, तो इंटेंसिटी जो है हमारी इस तरह से डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियल। क्लियर, कैसे भी दिखा सकते हैं, ये डिक्रीज हो रही है विद द थिकनेस एक्स, एक्स से मतलब एक्स थिकनेस के साथ साथ इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं म्यू, जो म्यू क्या था, लीनियर एब्जॉर्प्शन या अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, अगर मैं यहाँ म्यू को डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये मान के चलती हूँ, लेट म्यू इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अगर मैं म्यू को 1/x लेती हूँ तो आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई नोट बाई ई, यही आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन है या फिर म्यू है, उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, म्यू या लीनियर एब्जॉर्प्शन में बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस, ठीक है। एक्स का रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। कितनी इंटेंसिटी डिक्रीज करनी है, 1/e टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द गामा रेज। क्लियर। इसके जो मेरे पास यूनिट आते हैं म्यू के, वो क्या आएंगे मेरे पास, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। एसआई के अंदर मीटर इनवर्स और इसके अंदर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक आता है मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू एम से, मे बी डिफाइंड एज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। रेशियो किसका लेते हैं, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टू द डेंसिटी
ऑफ द मटेरियल। तो हमारे पास जो इसके यूनिट आते हैं वो क्या आएंगे, म्यू एम पी इज इक्वल टू म्यू बाई पी था, ठीक। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एम रो एक्स। यहाँ से मैं म्यू की अगर वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, म्यू क्या आएगा, म्यू एम रो, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एम पी नहीं म्यू एम रो एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लीनियर मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, लीनियर नहीं मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है, ये जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर उनके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। जो हमारे पास मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना, ये वाटर वेपर के लिए, वाटर के लिए और आइस के लिए सेम रहेगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसके यूनिट्स पे। तो इसके यूनिट्स क्या थे, अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ इसको, तो सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है, डेंसिटी, मास किस में होता है, इसको सीजीएस में ले रही हूँ तो मास को ग्राम में लूँगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मेरे पास म्यू एम के जो यूनिट्स आएंगे वो किस में आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स, ये मेरे पास इसके यूनिट्स आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज हाफ वैल्यू थिकनेस, इसको हम डिनोट करते हैं x1/2 से। इट इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट गामा रेज, ठीक है, टू इट्स हाफ वैल्यू। मतलब हमारे पास I इज इक्वल टू आई नोट क्या था, ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने कहा, क्या कहा, आई की वैल्यू हम क्या लेंगे, हाफ वैल्यू तक उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इफ़ आई इज इक्वल टू आई नोट बाई 2, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट बाई 2 इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स, कैंसल, ई रेज टू पावर म्यू एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास म्यू एक्स क्या आ जाएगा, लॉग बेस E2 विच इज इक्वल टू 2.3026 log base 10 2 is equal to 0.693 म्यू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 बाय म्यू। ये मेरे पास हाफ वैल्यू थिकनेस आ गई, जिसको हम डिनोट x1/2 से कर रहे थे, ठीक है। तो जब आप इसको डिनोट करो तो आप इसको यहाँ पे ये लिख सकते हो। Clear? This is all about the half value thickness. Next is relative contribution of 3 types of interaction to total absorption of gamma rays. जो हमारे पास 3 types of interactions थी वो क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो गामा रेज की इंटेंसिटी के अंदर हमारे पास डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहा था, वो अगर हम ये तीनों मोड्स की वजह से लेकर चलें तो स्मॉल डिक्रीज किसकी वजह से आएगा, DIPE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस DICS कॉम्पटन स्कैटरिंग प्लस DIPP पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पर DIPE किसके इक्वल होगा, माइनस म्यू PEIDX फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से और पेयर प्रोडक्शन की वजह से। और अगर मैं इस इक्वेशन को कम्प्लीटली लिखूँ तो DI मेरे पास क्या आएगा, DI आएगा मेरे पास माइनस म्यू IDX। कैसे, जहाँ पर मैं म्यू क्या ले रही हूँ, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू PE प्लस म्यू CS प्लस म्यू PP, ठीक। ये मेरे पास थे पार्शियल कंट्रीब्यूशन है, और ये मेरे पास क्या है, टोटल आ गया, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल एब्जॉर्प्शन ये पार्शियल था। क्लियर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ PB के लिए, ठीक, ये मेरे पास सारे क्या हैं, पार्शियल हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, और ये मेरे पास है पेयर प्रोडक्शन, और ये मेरे पास क्या है, टोटल एब्जॉर्प्शन का है PB के लिए, ठीक। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब तो बहुत लो एनर्जीज होती हैं, एट वेरी लो एनर्जीज, तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे जैसे जो एनर्जी है इंक्रीज होगी गामा रेज की, तो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से शुरू हो जाएगी, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से,
ठीक, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटो इलेक्ट्रिक ये दोनों इफेक्ट जो हैं 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जब एनर्जी होगी तो इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से होगा। ठीक है, एनर्जी जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे लेस होगी तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है या एब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी वजह से होगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से। क्लियर। जब हमारे पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी या उससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा, तब हमारे पास एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा पेयर प्रोडक्शन की वजह से। तो ये मैंने यहाँ पर पार्शली दिखाया है पीबी के लिए, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से और पेयर प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास क्या कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, और ये हमने टोटल दिखाया हुआ है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द interaction of gamma rays with matter. Next topic is application और uses of absorption of gamma rays. ठीक है, देखो जो गामा रेज हैं ये हमारे पास क्या है, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लार्ज है। पेनिट्रेटिंग पावर मैंने पहले भी बोला कि अंदर मतलब घुस जाना, आर पार हो जाना। ठीक है, वो मतलब पेनिट्रेटिंग पावर, जैसे किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह से चले जाना। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर लार्ज होने की वजह से ये क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द गामा रेज, जो एक्सपोजर हो रहा है गामा रेज का, क्योंकि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चली जाएंगी। ठीक है, तो उन हार्मफुल होंगी, हाईली एनर्जेटिक होती हैं। तो जब ये जो हार्मफुल होंगी तो इनको हम मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द गामा रेज, जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सोर्स है ना गामा रे का उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा किसी शील्ड से। ठीक है, तो वो हम कवर कब करेंगे, जब हमें पता होगा फ्रॉम द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज, जब हमें पता होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है गामा रेज का उसको स्टडी कर लो कि कैसे हो रहा है गामा रेज का एब्जॉर्प्शन। अगर हमने उसको स्टडी कर लिया तो हमें एक सुटेबल मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि हम उस सोर्स ऑफ गामा रेज को कवर अप कर सके ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक, ठीक है, और फिर अगर हमने सूटेबल मटेरियल बना लिया तो उस मटेरियल की थिकनेस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपको पता होगा कि आपने जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, जब आपको उसकी स्टडी प्रॉपर उसके बारे में कुछ पता होगा तब। ठीक, उसके बाद है कि जो एब्जॉर्प्शन है गामा रेज का, हमने अभी तक तीनों मोड पढ़े, कौन कौन से पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन। ठीक, इन तीनों में से जो बेस्ट प्रेफर किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज वो किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब हम अगर कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात करें तो उसके अंदर भी जो हमारे पास गामा रेज हैं या फोटॉन्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक, और अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर भी जो हमारे पास क्या होता है, जब इसका रिवर्स होगा या इन्वर्स प्रोसेस होगी जिसके अंदर क्या होता है, एनिहिलेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, 2 गामा रे फोटॉन्स इमिटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही इमिट होते हैं। तो जो बेस्ट हम ये मानते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन मोड्स ऑफ इंटरेक्शन है गामा रेज का, वो जो बेस्ट मोड है दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब हम इस मोड को प्रेफर करते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है गामा रेज की, तो यही प्रेफर किया जाता है कि हाई एटॉमिक नंबर से मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाया जाए। दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट गीगर न्यूटन लॉ एंड alpha disintegration and its theory. Thank you.